भारत के दुश्मनों की लिस्ट में एक नया देश शामिल हुआ है, कनाडा। हरदीप सिंह निज्जर की मौत का इल्ज़ाम भारत पर क्यों लगा रहा है? कनाडा खालिस्तानियों को इतना कब से प्रिय हो गया कि अब वो भारत से पंगा लेने चला है। पॉलिटिकल एजेंडे के चक्कर में ट्रूडो सरकार ने इंडियन डिप्लोमेट्स पर यह आरोप लगा दिया कि इंडियन डिप्लोमेट्स कनाडा में खालिस्तानियों को मार रही है। यहाँ तक कि आरोप ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो भारत की जेल में बंद है, इंडियन गवर्नमेंट उसकी हेल्प लेकर के कनाडा में खालिस्तानियों को मार रही है। ये वही कनाडा है जहाँ पर भारत माता के झंडे को खालिस्तानियों ने पैरों तले कुचला था। तब तो ट्रूडो सरकार को शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुल गई और उसने भारत के खिलाफ फिर से अंड संड बकना शुरू कर दिया है। तो क्या भारत को अब इसके साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए? Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now, शायद अब कनाडा ने ये ठान लिया है कि जब तक वो भारत से अपनी इंटरनेशनली बेइज्जती नहीं करा लेगा, वो शांत नहीं बैठेगा। क्योंकि 13 अक्टूबर से लगातार वो इंडिया पर कई एलिगेशन लगाया जा रहा है, कई प्रूफ देने की बात कर रहा है, पर प्रूफ दिखाता कभी नहीं है, सिर्फ देने की बात करता है। और कनाडा मीडिया में कहा जा रहा है कि वो दिखा चुके हैं। अब बात ये है कि आपको याद होगा जब खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ था, तब से ये एलिगेशन स्टार्ट हुआ था। उस टाइम भी इंडिया ने इसे समझाया था कि अगर ऐसा है तो प्रूफ दो, बिकॉज इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है तो जो इस वक्त बीजेपी में हैं। उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 1 साल से जो भारत और कनाडा का रिलेशन रहा है, वैसे तो कुछ था ही नहीं विशेष, लेकिन जो भी था वो 40-50 घंटे पहले ब्लास्ट हो गया। और ये ऐसा ब्लास्ट हुआ है कि इन फ्यूचर शायद ही ये रिलेशन देखने को मिले। चलिए चलते हैं इसके जड़ की तरफ और जानते हैं कि आखिर कनाडा इतने आरोप लगा क्यों रहा है। इसमें पहला आरोप है कि कनाडा के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंडिया दखल अंदाजी कर रहा है। दूसरा आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई की हेल्प से इंडियन गवर्नमेंट कनाडा में खालिस्तानियों को मार रही है। तीसरा है कि निज्जर की मौत के पीछे इंडिया का हाथ है। We have made clear that the allegations are extremely serious and they need to be taken seriously, and we wanted to see the government of India cooperate with Canada in its investigation. Obviously they have not chosen that path. जहां कनाडा भारत पर 3-4 आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने देश में कह रहा है कि वो कनाडियन और खालिस्तानियों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कह रहा है। अब फिलहाल इनका जो भी हो, लेकिन भारत ने काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से कनाडा को करारा जवाब दे दिया है। कनाडा ने ऑफिशियली और कुछ अनऑफिशियली इंफॉर्मेशन कनाडियन मीडिया के सामने रखा है जो भारत की इंटरनेशनल छवि को काफ़ी डैमेज कर सकता है। दूसरी चीज़, वो सिर्फ इंटरनेशनली नहीं बल्कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर इंडियन पॉलिटिक्स में ये चीज़ें आती हैं तो या उन पर बिलीव किया जाता है तो भारत की राजनीति पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल का नाम है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, और ख़ास बात यह है कि इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह का भी नाम आ रहा है। the government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. अब भारत और कनाडा के लिए ये एक तरह का डिप्लोमेटिक वॉर है और इस साल की जहां सबसे बड़ी खबर है वहां इसे समझना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। पिछले कुछ घंटों में कई एलिगेशन इंडिया पर लगाए गए। 13 अक्टूबर को पहला एलिगेशन लगा। अगर हम पिछले ईयर को छोड़ दें तो उसमें कहा गया कि कनाडियन गवर्नमेंट ने एक लेटर जो है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास भेजा, जिसमें लिखा था कि हाई कमिश्नर और इंडियन डिप्लोमेट्स पर ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में पकड़े जाने का आरोप है। मतलब कनाडा की पुलिस को ये पता चला है कि कुछ इंडियन डिप्लोमेट वो इलीगल एक्टिविटीज़ में या तो शामिल हैं या फिर उनकी हेल्प कर रहे हैं। अभी हम इसके एक्चुअल एलिगेशन की तरफ जाएंगे कि ये लगाया क्यों गया। क्या इसमें पॉलिटिक्स की वजह रही है या फिर कनाडा का कुछ पर्सनल इशू है? दूसरी तरफ मोदी सरकार 14 अक्टूबर को ही कनाडा के दिमाग में
अच्छे से एक बात घुसा दी। उसने 3 पॉइंट रखे। पहला कि इंडिया ने अपने सभी डिप्लोमेट्स को सिक्योर करने का ठान लिया। दूसरा, उसने सभी एलिगेशन को सिरे से रिजेक्ट कर दिया। तीसरा, जिस केस को लेकर इंटरनेशनली एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक्चुअल में है ही नहीं। 1 साल से मोदी गवर्नमेंट इसका प्रूफ मांग रही कनाडा से और अभी तक ये प्रूफ दिया ही नहीं गया। साथ में भारत ने ये भी कह दिया कि जो ट्रूडो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। साथ में भारत ने एक और मुद्दा रखा कि जो इंडिया के खिलाफ रहने वाले लोग हैं, यानी कि एंटी इंडिया, उनको एक तरह से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअल में ये सीधे पॉइंट खालिस्तानियों को कहा गया। भारत ने ये भी कह दिया है कि ये इस मुद्दे को इंटरनेशनली लेवल पर देखेगा। साथ में कई दशकों से इस तरह का जो वॉर है, एक तरह से वॉर ही कहा जा सकता है, जो भारत और कनाडा के बीच में चल रहा है, वो किसी अन्य देश के साथ देखने को नहीं मिला है। और कई एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि जो रवैया भारत ने इस समय कनाडा के खिलाफ अपना रखा है, वो एक्चुअल में ज़्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया जाता है। अब जब 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने अपनी सारी बातें रख दी थी कनाडा के सामने, तो उसके बाद लगा कि सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगले ही सुबह कनाडा में एक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जो काफ़ी अहम रही कनाडा के लिए। उसमें कहा गया कि डिप्लोमेट पर आरोप लगाए गए कि ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, जिसमें 8 से 9 लोगों के नाम थे और 3 इंडियन लोगों के नाम थे, जिसमें अमित शाह, लॉरेंस बिश्नोई और अजीत डोभाल का नाम था। और ये प्रूफ दिया गया कि हम जो भी कह रहे हैं वो सब रियल कह रहे हैं। अब इनका क्या है पता नहीं, पर यहाँ पर हत्या का भी एंगल दिखाया गया और कुछ को सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही कनेक्ट कर दिया गया। 14 अक्टूबर को जब नरेंद्र मोदी ने सारी चीज़ें अपनी रख दी थी, क्लियर कर दी थी, तो ऐसा लगा कि सब कुछ क्लियर हो गया और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी अगली ही सुबह एक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कनाडा में और कहा गया कि जो डिप्लोमेट पर आरोप लगाए गए वो सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर इन्वॉल्व हैं। साथ में प्रूफ भी रखा गया, पता नहीं उनका क्या ही प्रूफ है। और ये समझाने की कोशिश की गई कि जो इन्वेस्टिगेशन कनाडा में हुआ है वो सब रियल है। एक्चुअल में वो जो समझा रहे थे वो सिर्फ खालिस्तानियों और कनाडियन को ही समझा रहे थे। और ये जो पूरा एंगल जोड़ा गया वो हत्या के साथ जोड़ा गया। सीधे सीधे ये भी कह दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे कनेक्ट है और कहा गया कि ये जो क्राइम है ये गैंग्स ऑर्गेनाइज क्राइम है। मतलब जो इंडियन डिप्लोमेट कनाडा में रह रहे हैं वो ऑफिशियल चैनल पर देखते हैं कि कहाँ पर क्या होने वाला है, उसके बाद वो इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं। देन इंडिया अपने गैंग से बात करती है और गैंग से बात होने के बाद में उस टारगेट बंदे को मार दिया जाता है या फिर धमकाया जाता है या जो भी फिरौती वगैरह ली जाती है। ये कनाडा का कहना है। इसमें खास एंगल बिश्नोई गैंग का आ रहा है। बेसिकली इनका कहना है कि ये इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बिश्नोई ग्रुप का यूज़ करके कनाडा से खालिस्तानियों को साफ कर रही है। अब या तो ये पागल है या तो ये हमें पागल समझ रहे हैं। अब आप ये सोचो, जो बंदा इस वक्त इंडियन जेल में बंद है और उसे जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है एक तरह से उससे बात करेगी और उसके बाद उसे जो है कनाडा भेजेगी या फिर उनके बंदों को भेजेगी और खालिस्तानियों को और कनाडियन को कनाडा में मारेगी। अब ये भारत के लिए सीरियस इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे भारत की इंटरनेशनल छवि खराब हो सकती है और इसके आसार भी दिख गए हैं। अमेरिका के जो एक न्यूज़पेपर है द वाशिंगटन पोस्ट, उसमें अमित शाह के खिलाफ न्यूज़ छापी गई है। दूसरी चीज़, अजीत डोभाल को जो इसमें फंसाया गया कि अजीत डोभाल इसमें इन्वॉल्व है, फिलहाल के लिए अजीत डोभाल ने सिरे से इसे रिजेक्ट कर दिया। अब इंटरनेशनली जो फिगर आउट इंडिया को किया गया है, जो पिक्चर इंडिया की बनाई गई है, वहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है कि इंडिया और कनाडा की इन फ्यूचर कभी नहीं बनने वाली। दूसरी चीज़ ये भी कि जो निज्जर को इतना ज़्यादा कनाडा अचानक से मानने लगा है, ये वही निज्जर है जिसके लिए कनाडा ने रेड कॉर्नर नोटिस कनाडा में जारी की थी। ये वही निज्जर है जिसने कनाडा में खुलेआम अपने लोगों से कहा था कि आप तलवार उठा लो, हथियार उठा लो। ये वही निज्जर है जो इलीगल डॉक्यूमेंट ले करके कनाडा में घुसा था।
यहाँ तक कनाडा ने खुद उसको अपने स्टेट के लिए खतरा माना। उसके बाद निज्जर को नो फ्लाई लिस्ट कर दिया और एक टाइम था जब उसके बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया गया था। मतलब खुद कनाडा निज्जर से इतना ज़्यादा डरता था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कनाडा को भारत के अगेंस्ट होना पड़ा और निज्जर को सपोर्ट करना पड़ा। तो मेन रीज़न है पॉलिटिक्स। कारण ये है कि कनाडा में जो सरकार बनी है, ट्रूडो ने जो बनाई है, वो है गठबंधन वाली सरकार। अब ये गठबंधन की जो सेकंड पार्टी है वो है जगमीत सिंह की, और जगमीत सिंह खुलकर, यानी उनकी पार्टी भी खुलकर सपोर्ट करती है खालिस्तानियों की। अगर यहाँ पर जरा सा भी मामला डिसबैलेंस हुआ तो ट्रूडो का पद उनके हाथ से जाना ही जाना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ का जो पॉलिटिक्स है उसमें खालिस्तानियों का एक बड़ा रोल सामने आता है। कारण यह है कि यहाँ भारतीय ज़्यादा हैं और उनमें से भी कई पंजाबी हैं और कई लोग जो हैं जो सपोर्टर रहे हैं खालिस्तानियों के। अब ट्रूडो ने अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए सीधे सीधे इंडिया पर ही 3-4 एलिगेशन लगा दिए हैं। ये एग्जैक्ट ऐसा ही है जैसे इंडियन इलेक्शन के दौरान इंडिया में देखने को मिलता है, जिसमें कुछ पॉलिटिशियन, कुछ पॉलिटिक्स पार्टी सीधे सीधे पाकिस्तान की हेल्प करने की बात कह देती हैं। ये भी कह देती है कि हम उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। एक कारण और भी है कि ये एलिगेशन इंडिया पर लगे हैं, वो कारण है पाकिस्तान। रीज़न ये है कि कनाडा में बड़ा हिस्सा पाकिस्तानियों का भी रहता है। ऐसे में क्या होगा कि अगर वो एंटी इंडिया जाएंगे तो सिंपल है कि उनका वोट भी ट्रूडो को मिल जाएगा। ऐसे में उनके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब कनाडा में जस्टिस ट्रूडो जो इतना हाथ पैर मार रहे हैं उसका रीज़न एक और है, वो ये है कि कनाडा का जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी माइन्यूट नंबर से बदल जाता है, जिसकी वजह से ये मेन पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। अब जो भी हो, निज्जर के मामले में जो पंगा कनाडा ने इंडिया से लिया है, अब इंडिया भी न्यू इंडिया की तरफ है, उसने भी अपना हिसाब किताब बराबर रखने का सोच लिया है। एग्जाम्पल आप देख लो, गलवान घाटी है, सर्जिकल स्ट्राइक है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप अभी हाल ही में मालदीव का मुद्दा देखो, जहाँ पर मालदीव में एंटी इंडिया स्लोगन दिया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी ने सिर्फ लक्षद्वीप जाकर एक फ़ोटो खींची थी और लोगों ने मालदीव जाना ही छोड़ दिया। ऐसा बिजनेस वहाँ का चौपट हुआ, जिसके बाद मालदीव की गवर्नमेंट ने खुद नरेंद्र मोदी से ये कहा कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये जो न्यू इंडिया की बात है, शायद दुनिया ने भी इसको सीरियसली लिया नहीं, पर भारत काफ़ी सीरियसली इसको ले रहा है। अब 1 साल बाद जो इलेक्शन कनाडा में होंगे उसमें ट्रूडो की सरकार बनती है या फिर जगमीत की या फिर किसी और की, वो देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि ट्रूडो ने जो निज्जर को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशन इन फ्यूचर कैसे रहते हैं, क्योंकि इस समय इंडिया ने एंटी इंडिया के खिलाफ एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। अब कनाडा के लिए इतना सख्त रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहा गया तो इन फ्यूचर कई कनाडा जन्म ले सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नई घटना, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।